हाय एवरीवन। बायोमॉलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड्स स्टार्ट किए थे हम लोग और लास्ट क्लास में देखे थे कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वे बेसिकली एक पॉलीमर हैं न्यूक्लियोटाइड्स का। और न्यूक्लियोटाइड्स 3 कंपोनेंट से बना होता है, बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड तो सिंपल सा इनऑर्गेनिक एसिड H3PO4 जो कि एक ट्राइबेसिक एसिड है, हम लोग जान रहे हैं। शुगर के बारे में हम लोग देखे थे कि एक अल्डोपेंटोज शुगर होता है राइबोज, और राइबोज में भी बीटा डी माइनस राइबोज। RNA में होता है राइबोज और DNA में 2-डीऑक्सी राइबोज, दोनों फ्यूरानोज फॉर्म में थे। तो ये शुगर के बारे में कम्प्लीटली पूरी तरह से जो है हम लोग डील कर चुके हैं। आज हम लोग बेस के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से बेस जो हैं न्यूक्लिक एसिड में होते हैं। तो उसमें सीक्वेंस बताए थे कल कि न्यूक्लिक एसिड है जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन से का एक कंपोनेंट है। न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस से मिलता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता था? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड का हाइड्रोलाइसिस से मिलता था फिर बेस और शुगर। तो जब DNA को हाइड्रोलाइज किया गया तो DNA को हाइड्रोलाइज करने के बाद जो बेस मिल रहे थे इसमें, वे बेसेस थे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और एक थाइमाइन। ये 4 बेसिस मिल रहे थे DNA का हाइड्रोलाइसिस से। उसी प्रकार से जब RNA का हाइड्रोलाइसिस किया गया तो RNA के हाइड्रोलाइसिस से मिल रहा था एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और इसमें एक अलग मिल रहा था यूरासिल। यही अंतर है बेसिकली। तो 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड DNA, RNA। DNA का हाइड्रोलाइसिस से 4 बेसिस मिले, RNA का भी हाइड्रोलाइसिस से 4 बेसिस। ये 3 बेसिस कॉमन है नहीं, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये तीनों DNA में भी है, RNA में भी है, तो ये तीनों कॉमन हुए। लेकिन यहाँ से ये जो थाइमाइन और यूरासिल की बात हम लोग कर रहे हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग हुए। थाइमाइन DNA में है तो RNA में नहीं, यूरासिल RNA में है तो DNA में नहीं। अब जो ये टोटल देखोगे ओवरऑल तो 5 बेसिस हुए ना, 1 2 3, ये इसमें भी कॉमन है 4 और 1 5। ये पांचों बेसिस जो हैं ऑल आर हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेसिस। हेट्रोसाइक्लिक मतलब साइक्लिक रिंग है जिसमें हेट्रो एटम, और वह हेट्रो एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो यह जो है बेसिकली ये 5 जो अभी बताए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमाइन और यूरासिल, ये पेरेंट बेस नहीं है। इन 5 का पेरेंट बेस है प्यूराइन और पिरिमिडीन। प्यूराइन और पिरिमिडीन के ये डेरिवेटिव्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्यूराइन। तो प्यूराइन एक हेट्रोसाइक्लिक बेस है, ऐसा बेंजीन के जैसा आप बनाओगे और ये 2 जगह देना है नाइट्रोजन, ऐसा डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से 5 मेंबर रिंग होगा और यहाँ से फिर ऐसा यहाँ जुड़ेगा हाइड्रोजन। इस बेस का नाम है प्यूराइन बेस। प्यूराइन नाम है इसका, प्यूराइन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, देख रहे हो। एरोमेटिक होगा क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ एरोमेटिसिटी में भाग लेता है। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 2 8 और 2 10, 10 पाई सिस्टम है। तो एरोमेटिक कैरेक्टर का है। पोजीशन यदि हम लोग असाइन करें इसमें तो नंबरिंग यहाँ से किया जाता है, दिस वन। तो ये गया 1 पोजीशन, 2 3, दिस वन इज 4 5 6, फिर यहाँ से 7 8 और ये हो गया 9। पोजीशन को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूज किया जाता है कि हाँ ये फर्स्ट पोजीशन से सेकेंड पोजीशन से है, तो वहाँ समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पोजीशन को एकदम याद रखोगे कि जो प्यूराइन है, प्यूराइन बेस, इसमें से देख रहे हो कि
फर्स्ट पोजीशन कहाँ है, सेकेंड कहाँ है, नंबरिंग किस प्रकार से किया हुआ है, इसको बस ध्यान में रखना है केवल। ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ऐसे ही नंबरिंग किया जाता है इसका। अब बोलोगे कि यह प्यूराइन बेस कैसे हुआ, वाई इट एक्ट्स एज बेस। तो कई रीजन है बेस होने का। देखो सारे नाइट्रोजन के पास एकक लोन पेयर है, सारे नाइट्रोजन के पास। यह जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये तो पाई में चला गया, इसका कोई रोल नहीं है। बाकी जो ये 3 नाइट्रोजन बचे और ये तीनों नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर बच रहा है, दीज ऑल लोन पेयर्स आर अवेलेबल टू डोनेट एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि थ्रू दिस लोन पेयर दिस स्पीसीज हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+। कोई पूछे आपको कि अमोनिया बेस का काम क्यों करता है, अमोनिया एक बेस है, तो इसके कई तर्क हैं। पहला तर्क है कि यह लोन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को दे सकता है, तो काम करेगा लेविस बेस का। दूसरा तर्क है कि यही अमोनिया को जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर में HOH H+ OH-, तो लोन पेयर से H+ को लेता है और ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, तो यहाँ H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको ब्रॉन्स्टेड बेस बोलेंगे, ब्रॉन्स्टेड बेस बोलेंगे। और ओवरऑल वाटर में डिजॉल्व करने के बाद हाइड्रोक्साइड दे रहा है, तो उस आधार पे इसको हम लोग आर्हेनियस बेस भी बोल सकते हैं, उस आधार पे इसको हम लोग आर्हेनियस बेस भी बोल सकते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड होते हैं, यदि नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल है तो ऑब्वियसली वह लोन पेयर के थ्रू डायरेक्टली डोनेट कर सकता है किसी को, या फिर H+ को एक्सेप्ट करेगा, या ये दूसरे शब्द में बोलें तो एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश करेगा। तो ये सारे कारणों के चलते जो है ये नाइट्रोजन वाले कंपाउंड बेसिकली बेस का काम करते हैं। तो चीज़ यहाँ भी होगा, यह लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, ये बेसिक नेचर का नहीं है, ये 3 है, क्योंकि इसका डीलोकलाइजेशन होगा एरोमेटिक कैरेक्टर में, इस सब का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। वैसे ही नाइट्रोजन पे रहेगा लोकलाइज, तो आसानी से या किसी को दिया जा सकता है या इसके थ्रू प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कि प्यूराइन बेस में टोटल 4 नाइट्रोजन हैं, तो क्या चारों नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल हैं डोनेशन के लिए या नहीं, तो नहीं। एक नाइट्रोजन जो है इसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, क्योंकि यह एरोमेटिसिटी में जाएगा, इसका डीलोकलाइजेशन होगा, और जब डीलोकलाइजेशन होगा तो अवेलेबल नहीं रहेगा। मान के चलो डीलोकलाइजेशन हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो फिर नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा, तो कहाँ लोन पेयर रहा। बाकी ये सारे लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये दिए जा सकते हैं। तो समझ गए, या प्यूराइन बेस 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक कैरेक्टर है, बेस का काम क्यों किया समझ गए, सारे लोन पेयर एक जैसे नहीं है वो भी समझ गए। उसके बाद फिर इसमें जो नंबरिंग किया गया है, पोजीशन दिया गया है, उसको तो बिल्कुल याद ही रखना है। अब इस प्यूराइन बेस का जो है 2 डेरिवेटिव है, इस प्यूराइन का जो है यहाँ से 2 डेरिवेटिव है। कौन से 2 डेरिवेटिव से इसके देखते हैं। पेरेंट है प्यूराइन, अब इसका डेरिवेटिव मतलब कहीं कोई ग्रुप जुड़ेगा बस, तो इससे 2 बेस हैं एडेनिन और गुआनिन। तो पहले तो इतना ढांचा रहेगा ही, ये जो है सेम रहेगा ही, एक नाइट्रोजन यहाँ एक यहाँ, ऐसा बेंजीन के जैसा बना देना है। फिर एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक। अब इसमें से इस पोजीशन पे मतलब 6 पे NH2 आ जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एडेनिन, ए से सिंबलाइज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखोगे सिंबल, दिस वन इज एडेनिन। उसके बाद गुआनिन की बात करें तो गुआनिन में ऐसा होता है, पहले तो जो मेन है उसको तो बना लेना है, ऐसा ऐसा H, उसके बाद यहाँ 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 रहता है NH2 और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O। दिस वन इज गुआनिन, जी से सिंबलाइज्ड किया जाता है। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे सब जगह सिंबल ही यूज होने वाला है, ध्यान रखोगे। तो प्यूराइन बेस पेरेंट हुआ,
इस प्यूराइन बेस के दो डेरिवेटिव्स हुए, एक 6 पोजीशन पे जब NH2 हो तो एडेनिन, और 6 पे कीटो ग्रुप हो और सेकेंड पे अमीनो ग्रुप हो तो गुआनिन। याद रखोगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है हम लोग को ऐसे। तो एडेनिन और गुआनिन बोथ आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूराइन। उसी प्रकार से अब देखो, ये सभी बल्कि बेस हैं। बल्कि बेस मतलब बड़ा सा, देख रहे हो ना, दो दो रिंग आपस में जुड़ा हुआ है, एक लार्ज मॉलिक्यूलर साइज का है, इसलिए प्यूराइन बेसिस आर बल्कि बेसिस, बल्कि हैं, ध्यान रखोगे इसको, बड़ा साइज का, बल्कि मतलब बड़ा साइज का, बस इतना याद रखना है। दो दो रिंग है इसीलिए बड़ा साइज का हो गया। अगला बेस जो हम लोग पढ़ेंगे पिरिमिडीन का, उसमें एक रिंग होता है तो वह स्मॉल बेस हुआ, क्योंकि यह स्मॉल और बल्कि बेस का भी कंसेप्ट आएगा जब डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग पढ़ेंगे आगे उस जगह पे। तो अगला इसमें पिरिमिडीन बेस, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, दिस इज पिरिमिडीन, पिरिमिडीन बेस। यह भी एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऑल्सो एरोमेटिक। और इसमें भी देखो पहले से 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो दो नाइट्रोजन है दोनों के लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे। लोकलाइज्ड मतलब इसी एटम पे रहेगा, इधर उधर इसका डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। इससे 3 बेस बनते हैं, इससे जो है 3 बेस बनते हैं। कौन कौन से बेस बनेंगे? तो सबसे पहले जो पेरेंट है उसको बना लिया जाए ऐसा, तो यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड O, इस जगह पे NH2 ऐसा। तो यहाँ फिर आ जाना है H, दिस वन इज साइटोसिन C। अगला बेस इसमें आता है यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, और इस जगह पे CH3, ये NH हो जाना है। दिस इज कॉल्ड थाइमाइन T। और एक लास्ट यूरासिल। तो यूरासिल और थाइमाइन में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस यहाँ या मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, बस H यहाँ भी होगा। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 मेंटेन करके चलना है, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दिस इज यूरासिल U ऐसे। तो ये 3 बेसिस पिरिमिडीन क्या है, मतलब पिरिमिडीन इसमें पेरेंट हुआ, और इसी पिरिमिडीन से इसके 3 डेरिवेटिव आए, साइटोसिन, थाइमाइन और यूरासिल, और बाकी 2 उससे आए थे, एडेनिन और गुआनिन। अब इसमें देखो सब में एक ही रिंग है, तो सब में एक ही रिंग है, दैट्स वाई दीज आर अ स्मॉल बेसिस, दैट्स वाई दीज आर अ स्मॉल बेसिस। तो पिरिमिडीन बेसिस आर अ स्मॉल साइज्ड, वाइल प्यूराइन बेसिस आर लार्ज साइज्ड। इतना बात याद रखोगे कि प्यूराइन में जो 2 बेस है, एडेनिन और गुआनिन, प्यूराइन बेसिस, दीज आर बल्कि बेसिस। लेकिन ये जो बचे साइटोसिन, थाइमाइन और यूरासिल, दीज आर अ स्मॉल बेसिस। बस इतना सा याद रखना केवल, हो जाएगा सारा काम आगे। अब उस हिसाब से यदि देखोगे तो डीएनए में जो बेस हुए वे कौन कौन से, एडेनिन तो सिंबल हुआ ये, क्योंकि आगे सिंबल ही यूज होना है, गुआनिन G, साइटोसिन C, थाइमाइन T। उसी प्रकार से आरएनए को सिंबलाइज करोगे यदि, तो एडेनिन A, G, C, इतना तो कॉमन है, बस यहाँ U आ गया ऐसे। तो इसको एकदम याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखोगे इसको। यूरासिल आरएनए में, थाइमाइन डीएनए में, बाकी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन दोनों में होते हैं। तो शुगर हम लोग देख चुके थे, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। उसके बाद बेस भी हम लोग देख लिए, कौन कौन से बेस हुए,
कौन सा बेस किस में प्रेजेंट है, साइज क्या है, ये सभी बेस का काम क्यों कर रहे हैं, ये सब देख चुके हैं हम लोग। अब न्यूक्लियोटाइड का जो तीसरा कंपोनेंट है, दो देख लिए ना, शुगर और बेस, तीसरा कंपोनेंट उसमें फास्फोरिक एसिड का होता है। तो फास्फोरिक एसिड के लिए बहुत कुछ तो हम लोग को सीखना नहीं है, फास्फोरिक एसिड के लिए बहुत कुछ सीखना नहीं है हम लोग को। एक ट्राई बेसिक इनऑर्गेनिक एसिड है फास्फोरिक एसिड, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो तीसरा कंपोनेंट इसका है फास्फोरिक एसिड, जिसको हम लोग H3PO4 लिखते हैं ऐसा। अब H3PO4 लिखते हैं तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिस वन ऐसा। दिस इज ट्राई बेसिक एसिड, बेसिसिटी 3, मतलब जब इसका आयोनाइजेशन होता है तो आयोनाइजेशन हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ना, H3PO4 आयोनाइजेशन लिखोगे तो 3H+ आयन देगा, और 3H+ दे रहा है इसलिए ट्राई बेसिक, तो ये हो जाएगा फॉस्फेट आयन। दिस वन इज फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन मतलब ऐसा हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O पे माइनस, यहाँ भी O पे माइनस, यहाँ भी O पे माइनस ऐसा। तो बेसिकली यह जो फास्फोरिक एसिड होता है न्यूक्लिक एसिड में, DNA RNA वगैरह में, वह इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉस्फेट आयन, नॉट द न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड जो न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है वह किस फॉर्म में, फॉस्फेट आयन के फॉर्म में है, ध्यान रखोगे। यही फॉस्फेट आयन आगे जो है सो जुड़ते जाएगा, देखो ऐसे हो सकता है O- ऐसे करके, एक है तो मोनोफॉस्फेट, ऐसे दो जुड़ गया तो डाइफॉस्फेट, एक और जुड़ जाएगा मान लो ऐसे, ऐसे एक और जुड़ गया, दिस इज ट्राइफॉस्फेट, 1 2 3 ऐसे। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोटाइड है वह हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ मोनोफॉस्फेट, इन द फॉर्म ऑफ डाइफॉस्फेट और इन द फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट, तीनों के फॉर्म में हो सकता है, ध्यान रखोगे। फॉस्फेट क्या है समझ गए ना, फास्फोरिक एसिड का आयनिक फॉर्म जो है, मतलब डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, उसको हम लोग फॉस्फेट आयन बोल रहे हैं। तो 3 कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का हम लोग समझ गए, फास्फोरिक एसिड भी समझ गए जो फॉस्फेट आयन के रूप में होगा, शुगर तो देख ही लिए थे, बेस को भी समझ गए। अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियोसाइड की ओर। तो नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइड, है क्या न्यूक्लियोसाइड, तो बेस प्लस शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, बेस प्लस शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अब ये बेस और शुगर, तो बेस में तो हम लोग दो देखे ना जी, प्यूराइन पिरीमिडीन, प्यूराइन में एडेनिन गुआनिन, पिरीमिडीन में क्या, साइटोसिन थाइमाइन और यूरासिल। उसी प्रकार से शुगर में दो, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। तो अब बात है कि जब बेस और शुगर आपस में जुड़ेंगे तो ये किस प्रकार का लिंकेज से जुड़ेंगे और कौन कौन सा कार्बन एक दूसरे से अटैच होगा या कौन कौन सा कार्बन एक दूसरे से जुड़ेगा। तो उसके लिए याद रखना है कि देखो, बेस में यदि प्यूराइन बेस है, शुगर में कोई भी हो सकता है, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज या राइबोज कोई भी, तो बोल रहा है कि इसमें से राइबोज का रहेगा पोजीशन नंबर 1 C1, इसको हम लोग C1 डैश लिखते हैं, और प्यूराइन का जो है रहेगा पोजीशन नंबर 9 N9। समझ गए बात को। प्यूराइन बेस का जो 9 नंबर पोजीशन, ऑब्वियसली वहाँ नाइट्रोजन है, राइबोज का जो फर्स्ट कार्बन है एनोमेरिक कार्बन, उसके साथ बॉन्ड बनाता है और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, इसको बोलेंगे एन बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
उसी प्रकार से यदि प्यूराइन के जगह पिरिमिडीन हो, प्यूराइन ना रह करके क्या हो, पिरिमिडीन हो, पिरिमिडीन हो ऐसा, तो यदि वहाँ पिरिमिडीन है तो पिरिमिडीन का फर्स्ट पोजीशन होगा, फर्स्ट पोजीशन, और इसका तो वही रहेगा बेस शुगर जो है राइबोज, इसका भी वही रहेगा C1 पोजीशन ऐसा। तो यहाँ डैश इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो 1 पोजीशन कंफ्यूज कर जाओगे, तो 1 डैश, तो 1 डैश, तो डैश वाला समझ जाओगे कि शुगर का है, और ये जो बिना डैश वाला है वह किसका है, बेस वाला है। तो समझे इस बात को कि बेस और शुगर आपस में मिलेंगे तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। शुगर में राइबोज हो चाहे डीऑक्सी राइबोज हो, डजंट मैटर, उनका हमेशा एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व होगा, मीन्स फर्स्ट कार्बन। जबकि बेस में यदि प्यूराइन बेस है तो उसका 9 पोजीशन जुड़ेगा शुगर से, और यदि पिरिमिडीन है तो फिर उसका फर्स्ट पोजीशन जुड़ेगा। समझ के बात को, इतना ध्यान में रखोगे। अब इसमें से चूंकि शुगर हम लोग 2 प्रकार का पढ़े, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, तो इसी के आधार पे नाम होगा कि यदि राइबोज प्लस बेस मिलता है तो ये कहलाएगा राइबोन्यूक्लियोसाइड, और उसी प्रकार से यदि डीऑक्सी राइबोज और बेस मिलता है तो ये कहलाएगा क्या, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। समझ गए इस बात को कि यदि राइबोज शुगर है तो राइबोन्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो फिर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। तो शुगर के आधार पे न्यूक्लियोसाइड को बांटा गया है कि वह राइबो है या डीऑक्सी राइबोज है, तो इससे हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं है। उसके बाद यदि प्यूराइन बेस है प्लस शुगर है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो यहाँ जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम के लास्ट में लगेगा OSINE, और उसी प्रकार से यदि पिरिमिडीन बेस है, पिरिमिडीन बेस है और इसमें शुगर जुड़ा है, तब जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा यहाँ लास्ट में लगेगा IDINE। तो एकदम इस बात को ध्यान रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि कोई न्यूक्लियोसाइड है और लास्ट में यदि OSINE है, जैसे गुआनोसिन, एडिनोसिन, तो समझ जाओगे कि वहाँ प्यूराइन बेस है। अब एडिनोसिन है तो एडिनिन है, गुआनोसिन है तो गुआनिन है। उसी प्रकार से यदि पिरिमिडीन बेस है तो लास्ट में IDIN लगेगा, जैसे सिटिडीन, थाइमिडीन, समझ रहे बात को, यूरिडीन, ऐसे करके लगेगा। तो ध्यान रखना इस बात को कि लास्ट में OSINE है, मतलब वह प्यूराइन बेस है उसमें, और लास्ट में IDINE है तो उसमें पिरिमिडीन बेस है। और शुगर के आधार पे तो रहेगा ही कि राइबोन्यूक्लियोसाइड है तो राइबोज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड है तो डीऑक्सी राइबोज। तो पूरा बात क्लियर हुआ। क्या क्या बताया सो कि न्यूक्लियोसाइड मीन्स बेस और शुगर का कम्बिनेशन। Sugar may be ribose or deoxyribose. If the sugar is ribose, the nucleoside is named as ribonucleoside, and if the sugar is deoxyribose, the nucleoside is called deoxyribonucleoside. On the basis of base, if the base is purine, then it is called means the suffix of the nucleoside will be OSINE, and if the base is pyrimidine, the last लेटर या फिर सफिक्स ऑफ द न्यूक्लियोसाइड इज IDINE, and also if the purine base is linked with sugar, then its 9th position is attached with anomeric carbon of sugar, means first position, and if the base is pyrimidine, then its first position get linked with the first position of ribose also. तो मेन बात हुआ इसमें नाम, कौन कौन सा पोजीशन होगा और क्लासिफिकेशन कैसे होगा। शुगर के आधार पे भी अलग क्लासिफिकेशन, इसके आधार पे भी अलग क्लासिफिकेशन, बेस के आधार पे पोजीशन सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ इसमें, तो इसको एकदम ध्यान में रखेंगे। अब इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ कम्बिनेशन देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखने से समझ में आएगा।
एक प्यूराइन बेस का हम लोग लेंगे, एक पिरिमिडीन बेस का लेंगे, एक में राइबोज लेके चलेंगे, एक में डीऑक्सी राइबोज लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले प्यूराइन बेस लेकर के चला जाए। उसमें से हम लोग यदि ले लें एडेनिन को, दिस इज एडेनिन जो प्यूराइन बेस है। पोजीशन हम लोग इसमें कैसे मार्क किए थे, यहाँ से किए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें प्यूराइन बेस है, मतलब इसका 9 नंबर पोजीशन लेना है। ठीक, इसको कंबाइन करवाना है बेस से। तो बेस में राइबोज, डीऑक्सी राइबोज कुछ भी ले लो, राइबोज ही लेकर के चले यदि हम लोग, तो ऐसा स्ट्रक्चर है वो। OH H H OH H OH, फिर यहाँ CH2OH और ये हो जाएगा H। तो यहाँ जब पोजीशन मेंशन करोगे तो देखो यहाँ 1 2 तो लिख चुके थे, यहाँ 1 2 नहीं, यहाँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश ऐसे लिखेंगे हम लोग। ठीक, तो यह कौन सा शुगर हुआ, दिस इज बीटा डी माइनस राइबोज ऐसा। अब यहाँ से बनेगा न्यूक्लियोसाइड। कैसे बनेगा, तो यहाँ से H और यहाँ से OH हो जाएगा बाहर, और जब H और OH यहाँ से बाहर हो जाएगा तो फिर बीच में बॉन्ड बन जाना है, H2O एलिमिनेट हो करके ऐसा, फिर ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा यहाँ दिस वन। तो इसी को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। दिस इज एन बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसमें 1-9 लिंकेज है। प्यूराइन बेस यदि है तो अब यह जो पूरा न्यूक्लियोसाइड बना, एक न्यूक्लियोसाइड हुआ ना बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन से, एडेनिन है तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन। क्या बोले कि प्यूराइन बेस है तो नाम के लास्ट में OSIN लगेगा, तो इस पूरे न्यूक्लियोसाइड का नाम हो गया एडिनोसिन। समझ गए, जो कि एक राइबो न्यूक्लियोसाइड है, क्योंकि राइबोज शुगर है यहाँ, इसको बोलेंगे राइबो न्यूक्लियोसाइड ऐसा। ठीक, एक हम लोग अब लेके चलते हैं पिरिमिडीन बेस और यहाँ डीऑक्सी राइबोज, तो उसमें मान लो थाइमिन को लेकर के चलते हैं। तो NH, यहाँ भी NH डबल बॉन्ड O, CH3 यहाँ भी डबल बॉन्ड O, दिस इज थाइमिन जो कि पिरिमिडीन बेस है, पिरिमिडीन बेस है। पोजीशन इसमें हम लोग कैसे मार्क किए थे, यहाँ से किए थे, दिस वन इज 1, दिस इज 2, दिस वन इज 3, दिस इज 4 5 और ये हो गया 6। शुगर यहाँ से भी लिया जाए ऐसा, OH H, इस बार 2 डीऑक्सी लेते हैं हम लोग, तो यहाँ का ऑक्सीजन हट जाएगा, H OH और यहाँ वही CH2OH और H। तो इस बार पोजीशन मार्क करोगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, दिस वन इज बीटा डी माइनस, या ऐसे नाम लिखा जाएगा इसका, 2 डीऑक्सी बीटा डी माइनस राइबोज। 2 पे ऑक्सीजन हट गया ना, यहाँ देखो ऑक्सीजन था वहाँ नहीं है, इसलिए 2 डीऑक्सी लगा दिए, बाकी सेम चीज़ है। तो यहाँ भी वही होगा, इसका 1 डैश इसका 1, देखो ऐसा H2O बाहर हो जाएगा, और जब यहाँ से भी H2O बाहर होगा तो ये डायरेक्ट आपस में जुड़ेंगे, और डायरेक्ट आपस में जुड़ जाएंगे तो फिर यहाँ से एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा ऐसा, ये डायरेक्ट आपस में जुड़ गए। दिस वन इज ऑल्सो एन बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
तो इसका जब नाम लिखोगे या जो न्यूक्लियोसाइड पूरा बना इसका नाम लिखोगे तो क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा थाइमिडीन। लास्ट में IDINE लगेगा क्योंकि पिरिमिडीन बेस है, और यहाँ प्यूराइन था इसलिए लास्ट में OSINE लगा। और इसका क्या हो जाएगा, ये राइबो न्यूक्लियोसाइड था, दिस वन इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। 2 लगा सकते हो या 2 डैश ऐसा। तो ये थे न्यूक्लियोसाइड। दोनों एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, एक प्यूराइन बेस लेकर के देख लिए राइबोज शुगर के साथ, फिर एक पिरिमिडीन बेस लेकर के देख लिए डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ। तो ऐसे करके बनेंगे, ठीक। अब जैसे राइबोज था तो राइबोज में क्या क्या था, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। तो टोटल 4 न्यूक्लियोसाइड बनेगा। एक एडेनिन बेस लिए, फिर गुआनिन लेंगे, साइटोसिन लेंगे, यूरासिल लेंगे, तो 4 बनेगा। एडिनोसिन, उसी प्रकार से गुआनोसिन, ऐसे एक ही बना एडिनोसिन, फिर एक बनेगा इसमें गुआनोसिन, फिर बनेगा साइटोसिन, और फिर बनेगा यूरेनोसिन, ठीक। उसी प्रकार से इसमें 4 बनेंगे। क्या क्या बनेंगे इसमें 4, एक तो थाइमिडीन बना, थाइमिडीन बना, उसके बाद क्या बनेगा, गुआनिडीन बनेगा, फिर साइटोसिडीन बनेगा, और एक क्या बनेगा, एडेनिडीन बनेगा, ऐसे। तो 4 न्यूक्लियोसाइड इस कैटेगरी में आएंगे, 4 न्यूक्लियोसाइड इस कैटेगरी में आएंगे। नाम कैसे लिखे, क्लासिफिकेशन कैसे हुआ देख लिए, बेस वगैरह के आधार पर इसको हम लोग अच्छे से समझ लिए। तो न्यूक्लियोसाइड को हम लोग क्लियर किए, नोट्स में है, अच्छे से देखोगे, यहाँ समझ जाओगे तो क्लियर हो जाना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे, मतलब इसी न्यूक्लियोसाइड में अब जुड़ेगा फास्फोरिक एसिड। कहाँ जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।